सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कि डिजिट। कल जो हम लांगरा फिल्म जो बताए हुए थे वहां पर डिजिट था, लेकिन आज जो चलेगा अल्फाबेट रहेगा, ABCD रहेगा। तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे हल कर पाएंगे? अगर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत लेंदी जाएगा और हल करने में बहुत तकलीफ होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसा प्रोसेस बताएंगे जो कि आप सेकंडों में हल कर सकते हैं। इस तरह के सवाल को आप कैसे हल कर पाएंगे, सिर्फ आपको देखना है। बस इस वीडियो को देख लीजिए, आपका काम तमाम हो जाएगा। किसी प्रकार का सवाल रहेगा तो उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, इसको बताते हैं कि कैसे आपको हल करना है। कुछ नहीं करना है, आपको पूछा जा रही इसके इक्वल टू 17/60 है, तो A + B + C + D बराबर व्हाट पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है कि इसमें सिर्फ महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है 17 और 60 का। तो महत्तम समावर्तक हम ज्ञात कर लेते हैं। महत्तम का मतलब आपको पता होगा कि भाग तब तक कीजिए जब तक ये पूरा कट ना जाए। महत्तम यही कहता है ना। तो 17 से भाग दे, 17 × 51, 51 हो गया, यहाँ 9 बच गया। फिर 9 से भाग लगेगा 17 में, तो एक बार में 9 होगा, 8 होगा। फिर 8 से करना है भाग 9 में, तो यहाँ एक बार में होगा 8 हो गया। तो शेषफल आपका बच गया 1। फिर 1 से भाग लगेगा 8 में, तो यह 8 बार में कटेगा, 8 खत्म हो गया। यही तो हुआ महत्तम समावर्तक। अब कुछ नहीं करना, बस हो गया। बस A का वैल्यू ये होगा, B का वैल्यू ये होगा, C का वैल्यू ये होगा और D का वैल्यू ये होगा। बस इतना ही काम करना, आपका आंसर हो गया। आपको पूछा जा रहा है A + B + C + D का मान क्या होगा, बस सबको लिख दीजिए ना, आपका आंसर होगा 3 + 1 + 1 + 8। तो आपका 8 4 12 1 13, आपका आंसर 13 हो गया। यही उत्तर होगा, यही आंसर। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको भाग देना है। भाग दे के महत्तम समावर्तक निकाल लेना है। बस जो यहाँ भागफल आएगा बस वही A + B + C + D का मान होगा। बस गुणनफल भी पूछ सकता है, A × B × C × D भी पूछता है। तो कुछ भी पूछे आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आपका आंसर हो गया यहाँ पर 13, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। 2 को बनाते हैं, 2 को समझने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर सवाल हम कैसे बनाते हैं, देखिए। सवाल नंबर 2 इस प्रकार से कर रहा है, सेम सवाल है, आपको करना कुछ नहीं है। आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, फिर मेरे आंसर से मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है। चलिए इसको भी हम बना देते हैं। आप बना लिए होंगे, चेक कीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। कुछ नहीं करना, भाग देना है। छोटा और बड़ा दिख रहा है, 12 में भाग देना है छोटा से। तो 9 भागा 26 करेंगे, तो 9 × 27 होगा, 9 × 2 = 18 होगा। यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर 8 भागा चलेगा, 8 भागा 9 होगा, एक बार में यह आएगा 8 होगा। तो शेषफल आपका 1 हो गया। फिर 1 से भाग लगेगा 8 में। महत्तम तो आप जानते होंगे, ये बताने का कोई भी जरूरत नहीं है। ये 8 कट गया। बस कुछ नहीं करना, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 8, बस रख दो, आंसर हो गया। आंसर हो गया आपका, कुछ नहीं करना है। आपका आंसर हो गया यहाँ पर 2 + 1 + 8। आपका आंसर 8 × 10 = 11, आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना है। गुणनफल कहेगा, यहाँ कहेगा कि तीनों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल 16 हो जाएगा, आंसर हो गया। बस इतना ही काम करना है। अगर कितनों घुमा दे आपको, आप इसके जाल में नहीं फंसेंगे। कुछ नहीं करना है। अगर बाई चांस पूछते हैं 2A + 3B / C = व्हाट, ऐसा पूछते तो फिर क्या करना? कुछ नहीं करना, सिर्फ मान तो पुट करना है। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू 8, आंसर हो गया। जब हमको मान मिल गया तो हम किसी भी प्रकार के सवाल को तो हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। और कुछ आदमी पिछला वीडियो जो देखा है उसमें कमेंट कर रहा था कि सर 1 था तो आपने बना लिया। अगर यहाँ पर 2 रहेगा, चेंज रहेगा, तो फिर उसको कैसे बनाएंगे? तो सारे प्रकार का आज जवाब देंगे हम। सब सवाल को आज हल कर देंगे। आज के बाद आपको इस प्रकार के सवाल में कैसो भी सवाल दे दे, कहीं प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, सारे को हल कर देंगे हम। सारे को हम बता सकते हैं, सबको हम समझा देंगे। आज के बाद आप भी किसी को बता सकते हैं। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगले को हम आपको दिखाते हैं। यह सवाल को देखेंगे आप, सवाल का टाइप चेंज हो गया। यहाँ पर ABC रहता था, यहाँ A हुआ, 2B हुआ, 3C हुआ, यहाँ D हो गया। सवाल का ये टाइप चेंज हो गया। तो डरने की कोई बात नहीं, आपको ये भी सवाल समझ में आएगा। सिर्फ आप देखते तो रहिए, आप विश्वास कीजिए कि आज आपको हम सिखा देंगे। आप आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप आराम से वीडियो देखते रहिए। आप थोड़ा सा कंजूसी करते वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो जरूर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए और जितने भी ग्रुप है उसमें भेजिए और फेसबुक ID पर लगा दिए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। बस इससे होगा क्या कि मेरा चैनल ग्रोथ करेगा, तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा हम सवाल बताएंगे आपको और ज़्यादा समझाएंगे, और घर बैठे अब तैयारी कर सकते हैं, लॉकडाउन का मजा ले सकते हैं। बस थोड़ा सा मेरे लिए काम कर देना कि आप शेयर कीजिए
और जितने भी आपके आस पड़ोस में पढ़ने वाले हैं तो सारे को बताइए कि आप भी ज्वाइन कर सकते हो, आप भी देख सकते हो। थोड़ा सा इतना काम करिए और कुछ करना नहीं है। चलिए सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिए, करना कुछ नहीं है, बस भाग देना है। तो यहाँ पर भाग होगा 30 भागा 43, 30 से कहीं 30 होगा, यहाँ 13 हो गया। फिर 13 भागा 30 होगा, 13 दूना 26 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। फिर 4 भागा 13 हो जाएगा। मातम तो ऐसे निकलता है ना, 4 तिया 12 होगा। शेषफल 1 आ गया। फिर 1 भागा 4 होगा, ये 4 हो गया। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं करना। अब देखिए आप, a का वैल्यू 1 और 2b का वैल्यू 2 होगा और 3c का वैल्यू 3 होगा और d का वैल्यू 4 होगा, ऐसा होगा। तो आप कर लीजिए, आप कुछ नहीं करना, हो गया। a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1 हो गया। या 2b का वैल्यू 2, क्योंकि 2b यहां पर है, तो 2b बराबर 2, तो b बराबर आपका कितना 1 होगा, क्योंकि इधर से जाएगा तो ये भाग लगेगा, कट जाएगा। अब 3c बराबर आपका 3 हो गया, तो c बराबर आप कह सकते हैं कि 1 होगा। और यहाँ d बराबर 4 हो गया, d बराबर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, d बराबर 4 ऑलरेडी 4 है। तो आपको पूछा जा रहा है a प्लस बी, तो कर लीजिए आप a प्लस बी, तो a प्लस बी और a का मान 1, b का मान 1, तो 1 प्लस 1। उसका कहता है c प्लस d, c का मान 1 और d का मान 4, तो 1 प्लस 4, तो आपका हो जाएगा यहाँ 2/5, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। इतना ही काम करना। कहता आपसे कि गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल क्या होगा, आप गुणनफल निकाल सकते हैं। उधर पीछे ढक रहा है तो नीचे हम लिख देते 2/5 होगा, 2/5 आंसर हो गया, 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सिर्फ आपको करना है कि मान ज्ञात करना है। मान यदि ज्ञात कर लिए तो फिर समझ आइए सवाल आप बना सकते हैं। और इसी चीज को प्रोसेस से आप बनाइए तो आप समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया। प्रोसेस बना के तो देखिए, एक बार प्रोसेस बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा कि हमने क्या बताया और प्रोसेस आपने कैसे सीखा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अभी रुकिएगा, अभी जाना नहीं है, क्योंकि और टाइप हम चेंज करेंगे। टाइप चेंज होगा, क्योंकि सिर्फ जो पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। वो टाइप, पिछला टाइप अगर नहीं सीखिएगा तो आगे आपको समझने में दिक्कत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। इसका आंसर देंगे, आप सब इसका आंसर बताएंगे, उसका टाइप को हम बदलेंगे। कल वाला ही रिपीट कर रहे हैं, जो कल नहीं वीडियो देखे हैं आज इसको देख लीजिए, क्योंकि ये टाइप बदलने वाला है। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस रहेगा, सब बदलेगा। इसीलिए हम ये सवाल को फिर से रिपीट करना चाहेंगे, ताकि वो उस तरह के सवाल अभी हम दें तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। आपने बना लिया होगा, जो देखा होगा वीडियो वो बना लिया होगा। कुछ नहीं करना इसको बनाने के लिए, जो नीचे लिखा है बस उसको लिखना है। नीचे आपका लिखा हुआ है 1 और 3, 1 और 3 लिख दिए। और जितना 1 है 1 2 3, तो 1 2 3, 3 लकीर खींच दिए। बस कुछ नहीं करना, बस ये दोनों का जोड़ 3 1 4, बस इस दोनों का जोड़ 4 3 7, 7 4 11, बस इतना काम कर सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, जो नीचे लिखा है उसको लिख दिए। सिर्फ एक रहे सब में तब, एक रहे सब में तब उसको करना है। उसका करने के लिए क्या करना है, बस इस दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4, इस दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7, इस दोनों को जोड़ेंगे 7 4 11। जितना 1 रहेगा उतना आप लकीर में भर देंगे। कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका आंसर इसका हो जाएगा 11/7 पीछे और उसके पीछे बटा होता है 11/7, आंसर हो गया। बस आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए अगले सवाल को हम देते हैं। अगला सवाल आपको फिर से एक बार और रिपीट करवाते हैं, या 2 2 देके या 3 3 देके, उसका फिर यहाँ पर डिजिट आएगा, ताकि आपको पीछे वाला रिपीट हो जाए, समझने में दिक्कत नहीं होगा, हो जाए। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल को हम देते हैं। अगला सवाल समझिएगा कि अगला सवाल आपको कैसे बनाना है। ये सवाल को बनाना है, ये टाइप बदल गया, क्योंकि कल ये हम बताए हुए थे। इसका आंसर बताएंगे, जो वीडियो देखे हो इसका आंसर बताएंगे, नहीं तो हम समझाएंगे तभी समझ में आ जाएगा। लेकिन वीडियो जो देखे हुए हैं तो उसको उससे बनना चाहिए। चलिए हम बताते हैं सवाल को। सवाल देखिए, कारण कुछ नहीं, जो नीचे लिखा हुआ है प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है। 1 और 4 हमने लिख दिया, 1 और 4 हमने लिख दिया। 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो 4 लकीर हो जाएगा। 1 2 सॉरी 3 है ना, 1 2 3 है ना, तो 3 है तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ 1 1 रहता तो फिर जोड़ते हुए चले जाते, लेकिन यहाँ 2 और 3 बदल चुका है, तो इसलिए आपको जोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखिए करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो डिजिट रहेगा, डिजिट बदलाव हो रहेगा, तो जो डिजिट रहेगा उसको लिख देंगे।
फिर से सुनिएगा, अगर 1 1 लिखा रहता तो बस यहाँ क्या करते, 4 1 5 होता है, फिर 5 4 9 होता है, फिर आगे जोड़ते हुए लिख कर देते, लास्ट वाला बटा वाला आंसर हो जाता। लेकिन ये बदल चुका है, यहाँ 1 नहीं 1 नहीं 1 वाला तो आप सीख गए। ये आपका विशेष जानकारी के लिए आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा यही टाइप हम बताए हुए थे। चलिए इसको हम समझाते हैं। इसको करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर जिसको हम घेरा लगाए हैं तो उसको गुना करना, 4 तिया 12। क्या से शुरू करें, घेरा से शुरू करेंगे, 4 तिया 12 और पीछे वाला जोड़ेंगे, 12 1 13 हो गया। फिर 13 दूना 26, 26 4 26 4 30 हो गया। 30 से कहीं 30, 30 से 13, 30 13 43 हो गया। इतना काम करना बस। पीछे वाला जो अभी लिखे थे बटा करने के लिए बस 43 बटा 30 आप लिखेंगे, आपका ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा। बस इतना ही काम करना, आंसर बन गया। 43 बटा 30 हो गया। फिर से सुनेंगे कि क्या हम बस ये जो लिखा हुआ था नीचे उसको लिख दिए। डिजिट लिखा रहेगा तो डिजिट आप चुपचाप लिख देंगे। डिजिट अगर एक एक रहेगा तो जोड़ते हुए पहुंचा देना, जैसे पिछला सवाल में किए। लेकिन यहां तो एक एक तो नहीं है ना, यहां पर डिजिट बदला हुआ, 3 2 1 है, 3 2 1 लिख दिए। इसका नियम होता है बस गुना करना, 4 तिया 12 पीछे वाला जुड़ता है 13, फिर 13 दूना 26 पीछे वाला जुड़ जाता है, 26 4 26 4 30। अब 30 है कहीं 30, 30 13, 30 13 43 हो गया। 43 बटा 30 आपका आंसर हो गया। इतना ही काम करना। चलिए अब टाइप को हम बदलते हैं। यहां पर हम डिजिट डालेंगे, यहां डालेंगे डिजिट, यहां पर डालेंगे। जो देखे हुए नहीं है कृपया करके पीछे वाला वीडियो जरूर देखेंगे, लिंक हम डाल देंगे, उसको देख लेना। चलिए अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल को देखिएगा, टाइप चेंज हुआ रहता है। देखिए ये सवाल को देखेंगे आप, यहां पर प्लस है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, यह अलग है ना। आप देखिए ये टाइप बदला हुआ है, ध्यान से देखेंगे सभी सवाल को। अभी पर पिछला सवाल लिखे थे यहां पर भी प्लस में था, सीढ़ी नुमा यहां तक था, लेकिन आपका जो पिछला टाइप जहां तक था बस इतना ही सवाल है, वो एक्स्ट्रा एक ऊपर भरा हुआ है, यही है ना। तो इसका मान सिर्फ आप ज्ञात कीजिए। ये चीज यहां पर भी प्लस में था लेकिन ये चीज अब नहीं किया है, तो इतना का मान सिर्फ ज्ञात कीजिए, बटा कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। इसको करने के लिए आपका तरीका होगा जो पिछला सवाल में जैसे हम बताए थे, 1 और 2 है, 1 और 2 लिख दिए, ध्यान देंगे। उसका डिजिट 1 1 नहीं है, 1 1 रहता तो जोड़ते हुए हम चले जाते, लेकिन यहाँ पर डिजिट बदला हुआ है तो जो बदला हुआ उसको लिखते हैं। 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, सब लिख दिए। अब उसको कारण क्या है, ध्यान से देखेंगे। आपका नियम कहता है कि गोला जहां से होगा वहां से गुना करेंगे और पीछे वाला जोड़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, गोला 2 दूनी 4 होगा, एक 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो माइनस है ना, तो माइनस है, 2 दूना 4, तो 4 में से 1 घटेगा, ये 3 होगा, हो गया। अब 3 होगा, 3 दूना 6, उसका प्लस चलते जा रहा है, 3 दूना 6, 6 2 8, 8 दूना 16, 16 3 19, बस हो गया। इसका आंसर क्या होगा, 19 बटा 8। 19 बटा 8 होगा, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक 19 बटा 8 होगा, यानी इसके नीचे 19 बटा 8 लिखना चाहिए, लेकिन यह बटा में है, यानी इस प्रकार से बन जाएगा 1 बटा 19 बटा 8, तो ये तो पलट जाएगा ना, तो पलट जाएगा तो 8 बटा 19 आपका आंसर होगा, यह उत्तर हो जाएगा 8 बटा 19। समझ में आ गया। जहां आपका माइनस होगा वहां माइनस करना है, जहां आपका प्लस होगा वहां प्लस करना है, सिर्फ एक एक रहे तो, एक एक नहीं रहेगा वो तो बदल जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा वो सवाल अभी हम सिखाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को जरूर लिखिए, उसका टाइप को याद जरूर रखिए, तब समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। टाइप को याद रखना है। सवाल को एक बार देख लीजिए आप, फिर क्वेश्चन को उतारिए, फिर दोबारा उसको लिखने का प्रयास कीजिए, फिर तिबारा उसको बनाइए, तब वो कहेगा आपके पास, नहीं तो अन्यथा नहीं रहेगा वो। कितनों आप समझ जाइए, कितनों कुछ कर लीजिए आप, आपको रखना है सवाल को तो उसको 2-3 बार जरूर बनाना पड़ेगा। अगर 2-3 बार नहीं बना पाते हैं तो समझ जाइए कि नहीं आपके पास रहेगा, वो निकल जाएगा, किसी न किसी परिस्थिति निकल जाएगा। चलिए अगले सवाल को हम देते हैं, अगला सवाल बनाएंगे। ये सवाल को देखिएगा आप, सवाल देख लीजिए, माइनस यहां पर, लेकिन सब में एक एक है, तो एक एक है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सवाल हो गया। एक एक हो गया और लगातार कंटिन्यू लास्ट तक है। पिछला सवाल यहीं तक था, यहां पर पूरे पर बटा था, तो यहां तक हमने निकाला, लेकिन ये लगातार कंटिन्यू है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे जो लिखा है उसको लिख लिए, कोई बात नहीं। लिखने के बाद यहां पर कहा था क्या, 1 2 3 लकीर है, 3 1 है तो 3 लकीर, 1 2 3 लकीर हो गए। अब उसके बाद कहा था कि जब एक एक रहेगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जोड़ते हुए लिखते हुए चले जाए, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये दोनों घट जाएगा, ये दोनों घटेगा तो क्या होगा, 6 में से 1 गया 5 हो गया। अब उसका प्लस है तो प्लस और जुड़ते जाएगा, 6 5 11, फिर 11 5 16, 16 हो गया क्योंकि प्लस है। उसका 16 बटा 11 आप आंसर लिखेंगे, उत्तर होगा, यही आंसर होगा। इतना ही काम करना, आंसर हो गया। आप बताइए कि आपको दिक्कत क्या होता है। अब बना तो सकते हैं, बस प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस कीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल पर आइए आप।
ये सवाल को देखिएगा आप, ये सवाल को देखिएगा, इस टाइप का भी सवाल आपको मिला होगा। कुछ नहीं, बस देखिएगा ध्यान से, आपको पकड़ में आ जाएगा। 2 बार जरूर देखना है, मिनिमम 2 बार, मैक्सिमम 2-3 बार देखिए, उसको लिख लीजिए, 4 बार बना लीजिए, फिर आपके पास रुक जाएगा, वो भागेगा नहीं। चलिए हम बताते, ध्यान देखिएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे वाला जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे 7 और 8। अब नियम का था, डिजिट तो बदल गया, डिजिट बदला है तो उसको लिखना पड़ेगा 1, 2 और 3। और सब में एक एक रहता था, लेकिन आपका बदल गया है, 9, 3, 7 आ गया है, बदल चुका है ना। देखिएगा सिर्फ, कारण कुछ नहीं है। नियम कहता है कि डिजिट बदला हुआ रहेगा तो गुना करके पहले जोड़िए। 8 है कहीं 8, यहां से गुना होगा 8 7 15, तो 15 यहां लिख दिए। फिर 15 दूना यहां पर होता है 15 दूना 30, फिर ये जुटेगा 30, फिर ये 8 38 होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान दोगे, करना कुछ नहीं है कि आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि यहां पर तो आपका 1 1 तो नहीं है ना, नहीं है 1 1, तो यहां पर 7 और 8 तो लिखा गया, उसके बाद यहां पर 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो 3 आ गया तो 3 से डिवाइड कर लो, बस इसमें 3 से डिवाइड करना है। उसका 3 हो गया तो बचा है कितना, 9, बस 9 से इसमें डिवाइड पड़ेगा, और कुछ नहीं करना है। तो कीजिए आप सोचिए, 8 है कहीं 8, 8 7 15, 15/3 तो होगा इक्वल टू कितना, 5 होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, बचेगा 5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 दूना 10, ये 8 18/9 है, 18/9 आप लिखेंगे कितना, तो 18/9 हो जाएगा आपका 2, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 दूना 6, 5 11 हो गया, बस ये जो लिखा हुआ 11/2 आपका आंसर हो गया, यही आंसर हो गया 11/2। अगर इस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप, तो आप बना लीजिए पूरे को, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप स्पीड में तैयार कर सकते। कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम एक सवाल और ले ही लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार पीछे बैक आइए, तो रिबैक आइए, वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, आप फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। एक सवाल और हम लेते हैं इस प्रकार का, तो फिर समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। एक सवाल और लेते हैं, यह सवाल को देखिए आप, यह सवाल को देखिए, यह सवाल को हमको कैसे बनाना, ध्यान देना है, कुछ नहीं करना आपका। मेरा नियम उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से हम काम करते आ रहे हैं, बस नियम को देखिएगा। 4 और 5 लिखा हुआ है, 4 और 5 हमने लिख दिया। 4 और 5 लिखने के बाद कहता है डिजिट अगर 1 1 रहेगा तो दोनों को जोड़ते हुए चले जाइए, 1 1 यहाँ पर रहेगा तो जोड़ते हुए चले जाइए, लेकिन यहाँ पर बदला हुआ है, तो बदला हुआ है तो कुछ करना नहीं है, बस आपको डिजिट जो लिखा है 1 5 और 2 लिखा हुआ आपने लिख दिया। अब उसके बाद क्या कहता है, गुना करके बगल वाला जोड़ना है ना, लेकिन आपका 4 और 5 लिखा गया, वहाँ 1 1 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 से इसमें भागा दिए, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, 2 से भागा दिए, और कुछ नहीं करना है। अब गुना करना है, 5 का ही 5, ये बगल वाला जुटता है, तो 5 का ही 5, अब ये आ गया, तो 5 4 9, तो 9/3 होगा, तो आपका 3 हो जाएगा, रिजल्ट तो 3 आएगा ना। 5 गुना 1 5 होगा, और पीछे वाला जुटता है 9, यानी कि 4 जुट गया तो 9 हो गया, तो 9/3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया 5 3 15, ये पीछे वाला जुटा 15 5 20, और बटन में 2 लगा है, ये 10 हो गया। फिर 10 दूना 20, इसके बटन में कुछ भी नहीं है, 10 दूना 20, 20 3 23 हो गया। बस आपको उत्तर तो यही हुआ, 23/10 आपका आंसर होगा, 23/10 ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, 23/10 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा, मजा आ रहा होगा। एक सवाल और हम लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका किसी प्रकार से कंफ्यूजन ना हो। ध्यान दीजिए, अगर माइनस यहां पर रहा था तो क्या करते हैं हम, गुना करके ये 4 माइनस हो जाता है, बस, और कुछ नहीं होता, माइनस हो जाता है। माइनस जहां पर रहेगा वहां माइनस करना, जहां प्लस जहां पर रहेगा वहां प्लस काम करना, कुछ नहीं करना। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं, अगला सवाल एक सवाल हम लेते हैं, उसको बनाते हैं। इस सवाल को देखिए आप, इस सवाल में x का मान पूछा जा रहा है कि x को मान कैसे बनाना है। तो चलिए x का मान हम बनाते हैं। पहले यहाँ देख लीजिए, ये बटा पूरे पर है, तो इतना का वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, इतना का वैल्यू पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबके पास 1 1 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 1 है तो 1 1 है, यहाँ पर कुछ 1 है, तो इस दोनों को लास्ट वाला तो हम लिखवे करते हैं, लास्ट वाला हमने लिख दिया x, और यहाँ पर 1 - x हो गया। अब यहाँ क्या है, 2 बार 1 है तो 2 लकीर हम खींच दिए।
अब इसका नियम कहता है कि सबके पास तो प्लस है आपका, सबके पास, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये माइनस है, ये माइनस पूरे ब्रैकेट में है, तो सबके पास प्लस है, तो नियम कहता है जोड़ते हुए आप पहुंचिए, जोड़ते हुए पहुंचिए। ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक्स एक्स खत्म हो जाएगा, ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो एक्स एक्स मेरा खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 1, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इस दोनों को जोड़ते हैं, इस दोनों को हम जोड़ते हैं तो देख लीजिए आप जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस 1 ये होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स होगा, तो 2 माइनस एक्स हम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 माइनस एक्स हो गया। तो इसका उत्तर मेरा होना चाहिए कि उत्तर मेरा होना चाहिए 2 माइनस एक्स बटा 1, क्या ऐसा तो होना चाहिए। तो बटा 1 होगा तो बटा 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी इसका मतलब होना चाहिए 2 माइनस एक्स, इतना का वैल्यू होना चाहिए 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लिख देते 2 माइनस एक्स, यानी कि ये खत्म हो गया, इसका वैल्यू 2 माइनस एक्स हो गया। अब हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x 2 माइनस एक्स बराबर 1, तो कोना कोनी गुना होगा, तो गुना होगा तो ये 2x हो गया। अब यहाँ पर 2 माइनस एक्स होगा, x इधर लाएंगे 3x होगा बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा 2/3, बस यही उत्तर हो गया, ये आंसर होगा। x बराबर 2/3 आपका आंसर हो गया, यह उत्तर हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया? उम्मीद करते कि यह समझ में पूरी तरह आ चुका होगा। बस सिर्फ आपको हल करना है, हल करना है, हल करके आप आंसर बना सकते हैं और कुछ करना नहीं है, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो समझ में पूरी तरह आ चुका होगा। और एक सवाल और हम लिखते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा, उसको समझने का प्रयास करेंगे। एक सवाल और, यह सवाल आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। सभी को कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आता है। सभी को बताएंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप वीडियो मेरा देखे तो कुछ न कुछ फायदा आपका हुआ। इसको हल करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या आता है। और जो नए इस चैनल पर आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।